हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। मैं आज इस ड्रेस के साथ की आपको पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए वाइट कलर की ड्रेस है। वाइट कलर की ड्रेस के ऊपर थोड़ा बहुत मैंने मेहरून कलर के पैचेस वगैरह लगा रखे हैं। अब इसके साथ की हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने बनानी है, ठीक है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि आपने बेस पे बनाना है। बेस के जो जो मटेरियल हमने इस ड्रेस में यूज़ किए हुए हैं सेम वही हमने उसमें यूज़ करने हैं। और ये 350 की ड्रेस है विद पगड़ी। और आप मुझे बता सकते हो कि इसका प्राइस जायज़ है कि नहीं है। ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और इसका प्राइस है 350 विद पगड़ी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेंगे। ऐसा हमने पीस लेना है कार्डबोर्ड का। ये हमने ले लिया। इसके ऊपर हमने एक अस्तर का कपड़ा अटैच कर दिया, ठीक है। अस्तर का कपड़ा अटैच करने के बाद हमने एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल शेप में। और उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूंगी अगर आप जानना चाहते हो तो, ठीक है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हो पगड़ी। ये फ्रंट साइड से कुछ ऐसे तिरछा तो नज़र आएगा, ठीक है। तिरछा नज़र आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ग्लू गन स्टिक से इसको अटैच कर देंगे। दोनों जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर को दोनों को हम ग्लू गन की हेल्प से अटैच कर देंगे। एक्चुअली ग्लू गन इसमें अपनी ख़त्म होने वाली है, इसलिए थोड़ी थोड़ी निकल रही है। अब मैं एक और स्टिक मेरे को लगानी पड़ेगी। और आप याद रखना, एक लड्डू गोपाल जी की पगड़ी के ऊपर एक स्टिक आपकी आराम से जाएगी। अगर आपकी छोटी स्टिक है, छोटी आपकी ग्लू गन है तो। अगर आपकी बड़ी ग्लू गन है तो उसमें से थोड़ी बच सकती है, लेकिन छोटी वाली में आपकी एक पगड़ी के ऊपर एक ग्लू गन यूज़ हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो पगड़ी का ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, उसके ऊपर हम हाफ इंच पे कट लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए पगड़ी के ऊपर वाला हिस्सा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और सीजर से पूरे सर्कल पे हम हाफ इंच के वो कट लगाने के बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फिंगर की हेल्प से आप इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना। जैसे यहाँ पे फोल्ड कर रही, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ वैसे सेम आपको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद होगा क्या, आपने क्या करना है, इसको ये देखिए पगड़ी को ये ऐसा बन गया बेस, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस कट करके रखना सर्कल में कट करने के बाद इसको हम अंदर की तरफ पेस्ट करेंगे। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, जहाँ पे कलर्स है ना, कलरफुल जो हिस्सा है वो हम अंदर कर देंगे। और जो प्लेन साइड है वो उसको हम बाहर वाली साइड रखेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी ग्लू इसके अंदर डाल दो। ग्लू डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ फिट कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे एक पिलर होता है वो अपने पूरे घर की नींव होती है ना, और ये भी जो अंदर जो कार्डबोर्ड का पीस है ना, टुकड़ा है, वो इस पूरी पगड़ी का बेस है। और मतलब क्या है, इस पगड़ी का ये इसको मजबूत बनाए रखेगा, ठीक है, जिससे हमारी पगड़ी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। अब क्या ये हमारा बेस बन के तैयार है। इसके ऊपर हमने क्या करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हमने एक वाइट कलर की पट्टी ले लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप ऐसे ही कर लेना, साथ के साथ फोल्ड करते जाना, वो साथ के साथ भी फोल्ड हो जाएगी। और ये कलगी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। अगर आपको कलगी जाननी है कि कैसे बनाई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको कलगी भी बता दूंगी कलगी कैसे तैयार की जाती है। मैंने 2 कलगी का इसमें यूज़ करूँगी, एक छोटी कलगी और एक बड़ी कलगी। अगर आप चाहो तो 2, 3, 4 जितनी आप कलगी का यूज़ करना चाहो उतनी कलगी का इसमें यूज़ कर सकते हो। छोटी बड़ी जितनी आप जैसे आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, फ्रंट साइड से तिरछा लेके आना है, ग्लू तिरछे लगानी है। देखिए जिस हिसाब से मैं आप लगा रही हूँ सेम उसी अकॉर्डिंग आपने भी इसी पट्टी को ऐसे अटैच करना है, ठीक है। इसी को ग्लू गन की हेल्प से हम पीछे वाली साइड से, फ्रंट साइड से लेके पीछे की तरफ लेके आएंगे, बिल्कुल किनारे पे। हल्का सा आप चिकन किनारे से बाहर निकाल देना, जिससे क्या होता है अच्छी शेप आएगी, अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट साइड ले आएंगे और आगे ये कुछ ऐसा वी बन जाएगा, ठीक है। वी बन जाएगा। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली हमारी पट्टी थी उसके साथ बिल्कुल किनारे पे हम क्या करेंगे, ग्लू को लगा देंगे। बिल्कुल साथ में सेकंड पट्टी जैसे हमारी चलती जाएगी और वो तैयार होती जाएगी। उसके साथ सबसे पहले आपने बस सिर्फ फर्स्ट पट्टी देखनी है आपने कैसे लगानी है। उसके बाद सेकंड पट्टी को आपने बिल्कुल साथ लेके चलना है। फिर थर्ड पट्टी को उसके सेकंड वाले के साथ लेके चलना है, उसकी किनारी के पास, ठीक है। उसकी जो ख़त्म होने वाली होगी ना, उस किनारी पे जो मतलब जहाँ पे सिलाई होगी ना, बिल्कुल सिलाई के साथ
और मैं आपको ये कहती हूँ आप पहले से उसको फ़ोल्ड करके रखना, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप फ़ोल्ड करके नहीं रखोगे तो आपको फ़ोल्ड भी साथ साथ करना पड़ेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। इसलिए अगर आप पहले से फ़ोल्ड करके रखोगे पट्टी को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए सारी जो जितनी पट्टियाँ होगी एक पट्टी के ऊपर मतलब दूसरी पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने अटैच करते जाना है, जिससे क्या होगा हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और ये देखिए अब हम फोर्थ पट्टी है, फोर्थ पट्टी को भी थर्ड पट्टी के बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे। और ये हमारी यहाँ पे जो पट्टी थी वो ख़त्म हो गई है, जितनी लंबी हमने पट्टी ली थी वो ख़त्म हो गई। अब बची हुई पट्टी हम पहले हमारे पास जो जितनी बची हुई पट्टी है ना, थोड़ी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पट्टी है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारा ऊपर वाला हिस्सा रह गया सिर्फ, ठीक है। जो फ्रंट साइड था, फ्रंट और बैक साइड तो हमारा पूरा कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। और रह कौन सा गया, हमारा सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रह गया, ये वाला। इसको हमने कवर करना है। इसके लिए भी हमारे पास पट्टी एक्स्ट्रा रखी है थोड़ी सी, उस पट्टी को मैं पहले उठाती हूँ, नीचे गिर गई। ये देखिए पट्टी है, इस पट्टी को भी हम ऊपर की तरफ हम ग्लू लगाएंगे और सर्कल में घुमाते चले जाएंगे, ठीक है। आपने सर्कल में ऐसे ही घुमाते चले जाना है, ऐसे हमने आराम आराम से लगानी है। सर्कल में थोड़ी थोड़ी चुनटे देते देते हल्की सी सलवट आएगी, इसमें चुनट आएगी। आप उसको लेते हुए जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देना और इसको यहीं पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा इतना दिखता नहीं है क्योंकि ऊपर कलगी लग जाएगी ना, तो ऊपर वाली में चाहे इतनी फिनिशिंग ना भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम इसमें ग्लू गन को अटैच कर देंगे। ग्लू गन को अटैच करने के बाद अब अच्छे से निकलेगी हमारी ग्लू। और अब इसको अच्छे से जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको अच्छे से कवर कर देंगे। जो हमारा पार्ट दिख रहा है हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये मैंने रखा इसीलिए हुआ है, ब्लैक कलर का कपड़ा शीट है ब्लैक कलर की रखा इसीलिए हुआ है ताकि क्या है जो हमारी जो पगड़ी वगैरह ना उसके बेस वगैरह को उसको बेस बनाने के काम आए। ये देखिए कितना प्यारा कितना फिनिशिंग से बेस बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम करेंगे डेकोरेशन करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम साइड में रख देते हैं। डेकोरेशन के लिए सबसे पहले हमने कलगी को उठा लिया, दोनों कलगी को हम ले लेंगे और कलगी को हमने कलगी को पहले हम क्या करेंगे, कलगी के जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा नीचे वाला सिलाई की थी ना, वहाँ से जो नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कट कर देंगे। सिलाई से बिल्कुल हल्का हल्का हमने रखना है। और ये देखिए आगे से तिरछा, जहाँ पे तिरछा हो ना, फ्रंट साइड हमारा जो तिरछा हो उसके बिल्कुल सीध में हमने लगाना है ये, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखना उसके सीध में रखना। अगर आप चाहो तो थोड़ा साइड में, जैसे आपने कलगी लगानी है, जैसे आपने अपने लड्डू गोपाल जी के पगड़ी के अकॉर्डिंग जैसे आपने तैयार करनी है आप वैसे ही तैयार कर सकते हो। बेस बनाना आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बेस कैसे बनाना है। बेस मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप बिल्कुल आप पे डिपेंड है कि आपने कलगी कैसे अटैच करनी है, आपने डेकोरेशन कैसे करनी है। बस इसमें क्या होगा ना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैं कलगी कैसे अटैच कर रही हूँ, कैसे मैंने कोई और चीज़ अटैच कर रही हूँ, कुछ कौन सी डेकोरेशन कर रही हूँ, ये सब आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं आपको एक डेकोरेट करके दिखाऊंगी। हमने देखिए दोनों कलगी को हम ऐसे फर्स्ट कलगी को हमने अटैच कर दिया, ठीक है। दूसरी वाली कलगी को हम थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ हम लगाएंगे, ठीक है, ताकि आगे वाली और पीछे वाली कलगी अच्छे से दिखाई दे, छोटी और एक बड़ी। अगर आप चाहो तो थोड़ी और बड़ी कर सकते हो, चाहो तो और छोटी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। दोनों कलगी हमने अटैच कर दी। कलगी अटैच करने के बाद डेकोरेट कैसे करनी है आपने, डेकोरेशन आप पे डिपेंड है। जो मटेरियल आपके पास रखा है थोड़ा ज़्यादा वैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखिए हमारा बेस बन के तैयार है कलगी का। ये अब देखिए हमने क्या किया था, इस ड्रेस के अंदर ये वाले हमने पैच यूज़ किए थे। पैच मैंने खुद ने बनाए थे, हैंडमेड पैच है जो भी मैंने इसके अंदर लगाया है वो सब हैंडमेड पैचेस वगैरह है। ये बूटी वाले पैच भी हैंडमेड है और ये जो सर्कल वाले पैच है वो भी हैंडमेड है, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया था। अगर आपको जानना है कि कैसे बनाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी डिटेल से कैसे बनाया था। और देखिए पैच के ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे करके हमने जो हमारा जो ग्लू गन स्टिक होगी, ग्लू गन स्टिक्स की हेल्प से हम कलगी के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए कलगी के ऊपर ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल अब थोड़ा ध्यान से लगाना क्योंकि ग्लू थी बहुत ज़्यादा गर्म थी। थोड़ा आराम से अपने फिंगर को बचाते हुए ऐसे आपने इसको लगाना है। उसको लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमने क्या क्या चीज़ यूज़ कर रखी है इसमें। हमने एक तो जो अम्बी टाइप में जो हमारे पैच है उसका यूज़ किया हुआ है। अब उसका यूज़ करेंगे, जो अम्बी में हमारे पैच है ना हम उसका यूज़ करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच हम उसको लगाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए ग्लू गन को हम इसको ऊपर पेस्ट करते हुए इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे बिल्कुल सिधाई में, ठीक है।
बिल्कुल जो हमारा बीच वाला पार्ट होगा ना, जो आगे की तिरछी नोक होती है जो लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं, उधर से हमने पहनानी है। अब क्या करेंगे, डेकोरेशन आप कर सकते हो जैसे आपने करनी है। मेरे पास छोटे छोटे वाइट कलर के बीड्स थे, मैं उनका भी यूज़ करूँगी। और ये सिल्वर कलर की चैन थी, मैं उसका भी यूज़ करूँगी। ठीक है, सिल्वर कलर की चैन का भी हमने यूज़ करना है। और सिल्वर कलर की चैन हम साइड में लगाएंगे क्योंकि हमने ड्रेस में भी सिल्वर कलर की चैन का यूज़ किया है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कहीं किसी भी आप शॉप पे लेके ले सकते हो। जैसे जो डेकोरेशन का मटेरियल मिलता है आपको उसी शॉप पे ट्राई करना होगा, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड हम लगा देंगे ऐसे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी की जो सिर होता है ना वो हरा हरा भरा मतलब क्यूट सा लगे पहनने के बाद पगड़ी को। ठीक है, और जो आपको कमी लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको लगता है कि हाँ भी आपकी पगड़ी में ये कमी है, क्या कमी है, आप देख सकते हो। मैंने जैसे डेकोरेट की आप वैसे भी डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने बिल्कुल इजी मैंने आपको बताया, चैन जो पैच लगाया ऊपर वाला वो किसी भी आप चैन से बना सकते हो। ठीक है, किसी चैन से सर्कल सर्कल करना वो पैच बन जाएगा। और ये बूटी भी आप घर पे बना सकते हो। और ये आपको मार्केट में आसानी से, जो मैंने मटेरियल का इसमें यूज़ करूँगी, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो आपको मार्केट में नहीं मिल सकता। सारा मटेरियल वही है जो आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे बीड्स लूँगी, छोटे छोटे बीड्स का मैं यूज़ करूँगी। वो छोटे छोटे बीड्स में लगाती हूँ ग्लू, फेविक ग्लू की हेल्प से। B7000 मेरे पास ग्लू रखी है, मैं उसकी हेल्प से लगाऊंगी। और इसमें लग रहा है आपको कि ये ख़त्म हो गई, एक्चुअली ये ख़त्म नहीं हुई, इसके अंदर बहुत सारी अभी ग्लू है। अगर मैं इसको कट करूँगी तो कम से कम इतना लगा लो मेरी 3 ड्रेसेस बन जाएगी। ठीक है, इतना ग्लू इसके अंदर भी है, बट ये निकलता नहीं है। जो नीचे बाद में बचा होता है ना, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, भरी होती है, उस टाइम तो ईजिली निकल जाता है। लेकिन जब इसके अंदर थोड़ा कम हो जाता है ना, तो निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है निकालने में। और ये इसके पीछे से फट भी जाता है। ये इसका ग्लू का थोड़ा ऐसा सिस्टम है। और ये मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के इसके साथ जो हमारे वाइट कलर के बीड्स हैं वो मैं अटैच कर दूंगी। और बीड्स के जगह आपके पास छोटी छोटी सितारियाँ होती है, गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, ये छोटे छोटे स्टोन आपके पास, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। उनके यूज़ करके आप उनको अच्छे से मतलब डेकोरेट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड, आपने डेकोरेट कैसे करनी है। बस एक थोड़ा आइडिया मिल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी, आपको ड्रेस कैसी लगी। और ड्रेस का जो मैं आपको प्राइस बताया है, ड्रेस और पगड़ी का, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जायज़ है कि नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि मैंने ज़्यादा प्राइस डाला है। अगर आपको फिर भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने पगड़ी का प्राइस, पगड़ी और ड्रेस का प्राइस है जो वो ज़्यादा तो नहीं दे दिया। ठीक है, 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आप बताना। 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ईजिली आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने परचेज़ करनी है तो आप यहाँ परचेज़ भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपने बनानी सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसी नई नई सुंदर सुंदर वीडियो मिलती रहे। हमारे ड्रेस बनाने की, पगड़ी बनाने की, पैचेस भी बनाते हैं हम, पैचेस भी आपको बनाना सिखाएंगे। और लड्डू गोपाल जी की नाइट ड्रेस आपने सीखनी है तो आप नाइट ड्रेस भी सीख सकते हो, उनकी निक्कर, उनकी शर्ट, आपको जो सीखना है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नई नई वीडियो ऐसे मिलती रहेगी। और रोज़ हमारी वीडियो अपलोड होती है। और अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद मेरे को लग रहा था फिर भी इसके अंदर थोड़ी कमी है, तो मैंने क्या किया, ये छोटे वाले जो बीड्स थे जो मैंने ड्रेस के ऊपर लगा रखे वाइट कलर के, थोड़े बड़े वाले बीड्स हैं, मैं उनका यूज़ करूँगी। उसमें एक साइड कलगी के, मतलब एक साइड पगड़ी के हम वो लगा देंगे और एक साइड हम खाली रखेंगे। उससे होगा क्या, कभी कभी होते हैं ना कि एक साइड कोई और डिज़ाइन है, एक साइड दूसरा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइनर पगड़ी है तो डिज़ाइनर पगड़ी के अकॉर्डिंग तो डिज़ाइन भी तो कुछ डिफरेंट होगा ना, इसलिए मैंने ऐसे डिज़ाइन बनाया। और आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी। और अगर जिसने नहीं देखी कि मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाई भी थी, और मैं थंबनेल में लगा दूंगी हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को डालकर कैसे लग रहे हैं। और मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना के दिखाई है, और उन्होंने पहन रखी है। 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी ने ये ड्रेस पहनी है। 4 नंबर ने पहन ली तो आप सोच सकते हो 4, 5 और 6 नंबर को ये ड्रेस बहुत आसानी से आ जाएगी। ठीक है,
ये आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले मैंने कुछ और डिज़ाइन सोचा था, फिर मैंने कुछ और डिज़ाइन सोचा, फिर करते 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 मेरे माइंड में कुछ और ही डिज़ाइन आ गया, और फाइनल डिज़ाइन इसका आप थंबनेल में भी देख सकते हो, और आप इसका फाइनल लुक पगड़ी का आप शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हो। ये थोड़ा आइडिया है, आप ऐसे भी बना सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे।